नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से XML के फॉर्मेट में हम टैली से डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML की तरह ही XML एक लैंग्वेज है, पर XML का उपयोग डेटा इंटरचेंज के लिए किया जाता है। अगर एक सॉफ्टवेयर में से हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा ट्रांसफर करना है, लेके जाना है, तो हम इस XML फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड माना जाता है। तो पहले सॉफ्टवेयर में से एक फाइल बनेगी जिसका फॉर्मेट होगा XML, उसका एक्सटेंशन भी होता है .xml और इस फाइल को इंपोर्ट किया जाएगा दूसरे सॉफ्टवेयर में। दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह ही टैली प्राइम में भी डेटा इंटरचेंज किया जा सकता है XML के द्वारा। हम अब उदाहरण लेंगे जहां हमारे दो ब्रांचेस है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2, और एक हेड ऑफिस है। तो इन दो ब्रांचेस में से डेटा सेंड किया जाता है फाइल में, तो शायद पेन ड्राइव से भेजा जाता है या इंटरनेट के द्वारा। जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा और कोई रिमोट लोकेशन होगा, जैसे कोई कलेक्शन सेंटर है जहां इंटरनेट पहुंच ही नहीं सकता है, आज तो मुश्किल है, पर भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में ये फाइल अगर पेन ड्राइव से आती है तो ये डेटा किस तरह से हम हेड ऑफिस में ले सकते हैं। हमारे दोनों ब्रांचेस और हेड ऑफिस में टैली प्राइम इंस्टॉल किया गया है। तो यह फीचर आपको समझाने के लिए हम तीन अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग कंपनियां बनाने वाले हैं। पहली कंपनी है ब्रांच 1, इसे एक्सेप्ट करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस भी एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। तो हमारी पहले लोकेशन में कंपनी बन चुकी है ब्रांच 1। ये कंप्यूटर है दूसरे लोकेशन का जहां हम कंपनी का नाम रख रहे हैं ब्रांच 2। सीधा कंट्रोल ए देके एक्सेप्ट करेंगे, फीचर्स भी एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। तो ये है ब्रांच 2। अब जाएंगे हेड ऑफिस में, हेड ऑफिस के पीसी पे कंपनी का नाम रखेंगे हेड ऑफिस, एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए, फीचर्स भी एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। तो हमारे तीन लोकेशंस पे तीन कंपनियां बन चुकी है। अब हम ब्रांच 1 में आ गए हैं और यहाँ हम डेटा एंट्री करेंगे। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे, यहाँ लेंगे F6 रिसिप्ट, और रिसिप्ट लेंगे कैश, डेबिट होगा कैश का अकाउंट, और यहाँ एक लेजर क्रिएट करेंगे अभिजीत जोशी अंडर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हम दिखाएंगे कि अभिजीत जोशी ने बिजनेस में 1000 डाले, और करेंगे एक्सेप्ट, कंट्रोल ए। तो ये हो गई डेटा ब्रांच 1 की। अब इस डेटा को हम एक्सपोर्ट करेंगे एक XML फाइल में। तो ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पे, और यहाँ हम लेंगे मास्टर्स। तो सबसे पहले हम मास्टर्स ट्रांसफ़र करेंगे, यानी लेजर्स, और फिर ट्रांजैक्शंस। आगे हम सीखेंगे कि केवल ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र करके भी हम मास्टर्स भी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो होगा बाद में। पर फिलहाल हम केवल मास्टर्स ट्रांसफ़र करेंगे, यानी लेजर्स, स्टॉक आइटम्स ब्रांच 1 में जो बनाए गए हैं उसे हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हेड ऑफिस को। तो यहाँ देंगे मास्टर्स। अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है कि फाइल नेम master.xml और एक्सपोर्ट लोकेशन है डी ड्राइव के अंदर माई एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो हम केवल ये फाइल नेम चेंज करेंगे। तो जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, हमारा डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट XML पहले से ही है, हम यहाँ जाके नाम चेंज करेंगे और देंगे यहाँ नाम B1 मास्टर्स M। तो B1 यानी ब्रांच 1 का मास्टर, याद रखने के लिए आसान होगा। एंटर, एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल है, और करेंगे सेंड। तो जैसे ही हम सेंड करेंगे तो यहाँ फोल्डर खुल जाएगा डी ड्राइव में माई एक्सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स, और ये फाइल बन जाएगी B1m.xml। हमने ब्रांच 1 में
ट्रांजैक्शन भी डाला है, तो अब हम ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्लिक करेंगे टैली में, जाएंगे एक्सपोर्ट, फिर लेंगे ट्रांजैक्शंस। अब हम फिर से कॉन्फ़िगर करके नाम चेंज करेंगे और यहाँ नाम देंगे B1T, यानी B1 के ब्रांच 1 के ट्रांजैक्शंस, और करेंगे सेंड। तो अब ये दूसरी फाइल भी आ गई। ये है ब्रांच 1 के मास्टर्स और ये ब्रांच 1 के ट्रांजैक्शंस। अब ये दो फाइल्स हम पेन ड्राइव में डालेंगे और कॉपी करेंगे और इसे भेजेंगे हमारे हेड ऑफिस में। अब हम काम करेंगे हमारे ब्रांच 2 में और यहाँ हम एक एंट्री पास करेंगे। तो जाएंगे वाउचर्स में, लेंगे F6 रिसिप्ट, डेबिट देंगे कैश को और एक लेजर क्रिएट करेंगे, लेंगे कमीशन रिसीव्ड, अंडर इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए, यहाँ डेट चेंज करेंगे 2 अप्रैल, अमाउंट टाइप करेंगे 200 रुपीज़ और करेंगे एक्सेप्ट। अब ये डेटा हम एक्सपोर्ट करेंगे हमारे हेड ऑफिस को। तो जाएंगे एक्सपोर्ट में, इस बार हम मास्टर्स नहीं लेंगे, केवल ट्रांजैक्शंस लेंगे। पर हमने तो मास्टर भी बनाया है जो कमीशन रिसीव्ड का। कोई बात नहीं, हम पहले ट्रांजैक्शन में जाके ये बात आपको समझाएंगे। तो हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में और यहाँ हम देंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ एक ऑप्शन है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स। इस ट्रांजैक्शन से जो मास्टर्स का संबंध है, क्या उनको भी आप जोड़ना चाहते हैं? तो हम एंटर देंगे तो हमारा कमीशन रिसीव्ड का लेजर भी ट्रांजैक्शंस के साथ एज अ मास्टर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ आएंगे और नाम चेंज करेंगे, नाम देंगे B2 यानी ब्रांच 2, T यानी ट्रांजैक्शन, देंगे एंटर, कंट्रोल ए और सेंड। तो अब ये फाइल B2T बन चुकी है हमारे फोल्डर में, एक्सपोर्टेड फोल्डर में। अब इसे भी पेन ड्राइव में डालेंगे और इसे भेजेंगे हमारे हेड ऑफिस में। अब हम काम करेंगे हेड ऑफिस के कंप्यूटर पे और यहाँ जो दो ब्रांचेस है उनसे आया हुआ डेटा इंपोर्ट करेंगे। तो जाएंगे अभी हमारे हेड ऑफिस में। तो अब हम काम कर रहे हैं हमारे हेड ऑफिस के पीसी पे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो फाइल्स भेजे थे ब्रांच ऑफिस से, वो यहाँ हमने कॉपी करके रखे। तो यहाँ भी हमने फोल्डर माय एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट ही रखा है। ये ब्रांच 1 का मास्टर है, ये ब्रांच 1 की ट्रांजैक्शन है और ये ब्रांच 2 की ट्रांजैक्शन है, पर इसमें हमने मास्टर्स भी इंक्लूड किए हैं। आपको याद होगा कि ब्रांच 1 में हमने अभिजीत जोशी नाम का एक कैपिटल अकाउंट ओपन किया था। उसका ओपनिंग बैलेंस 0 था, पर उसमें ट्रांजैक्शन थे और ओपनिंग बैलेंस नहीं था। हम हेड ऑफिस में भी एक लेजर क्रिएट करेंगे अभिजीत जोशी के नाम पे, तो क्लैश होगा। तो पहले हम क्रिएट करते फिर समझते क्या है। तो हम जाएंगे क्रिएट में लेजर, यहाँ हम बनाएंगे अभिजीत जोशी अंडर कैपिटल अकाउंट और यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे से 10,000 रुपीज़, क्रेडिट बैलेंस, ये लायबिलिटी है इसके लिए। तो हेड ऑफिस में एक लेजर पहले से है जिसका नाम है अभिजीत जोशी, जो कैपिटल अकाउंट, और उसमें ओपनिंग बैलेंस है। अब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं मास्टर्स हमारे ब्रांच 1 का।
तो हम जाएंगे इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में हम पहले लेंगे मास्टर्स। अब हमारे जो एक्सपोर्टेड फाइल है वो हमने रखे हैं इस फोल्डर में, तो यहाँ टैली सिलेक्शन हमें दे रहा है, तो हम पहले लेंगे ब्रांच 1 का मास्टर्स। तो जैसे ही हम एंटर देंगे तो यहाँ प्रॉम्प्ट होगा बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक एक करके समझेंगे। कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला ऑप्शन है कंबाइन ओपनिंग बैलेंसेस। ब्रांच 1 में अभिजीत जोशी का ओपनिंग बैलेंस था 0, हेड ऑफिस में हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 10,000, तो 0 प्लस 10,000 हो जाएगा, तो हेड ऑफिस में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 10,000 क्रेडिट। दूसरा ऑप्शन है इग्नोर डुप्लीकेट्स। तो ब्रांच 1 में से जो अभिजीत जोशी का लेजर है उसे नेग्लेक्ट किया जाएगा, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, और हेड ऑफिस का जो अभिजीत जोशी का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000 क्रेडिट, वो वैसे ही 10,000 क्रेडिट ही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। यहाँ हेड ऑफिस का अभिजीत जोशी ओवरराइड हो जाएगा ब्रांच 1 के अभिजीत जोशी के लेजर से, यानी ब्रांच 1 का लेजर जो था अभिजीत जोशी उसको महत्व दिया जाएगा, और उसका क्लोजिंग बैलेंस 0 था, तो इसके आगे हेड ऑफिस में अभिजीत जोशी के लेजर में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 0, तो इसे कहते हैं मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। पर ज्यादा करके दूसरा ऑप्शन यानी इग्नोर डुप्लीकेट्स उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हेड ऑफिस में पहले लेजर्स बनाए जाते हैं और उसके ओपनिंग बैलेंसेस डाले जाते हैं। तो हेड ऑफिस जहां एक ऐसी जगह है जहां बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो कभी भी लेजर्स ये पहले से ही हमारे हेड ऑफिस में होंगे। अगर नहीं होंगे तो वहां से आ रहे, ठीक बात है, पर बैलेंसेस हेड ऑफिस के ही रहेंगे। तो हम यहाँ लेंगे इग्नोर डुप्लीकेट्स। ऐसा करने से हमारे अभिजीत जोशी का लेजर रहेगा 10,000 ही, तो लेंगे इग्नोर डुप्लीकेट्स। अब चेक करेंगे लेजर का क्लोजिंग बैलेंस, जाएंगे आल्टर में, लेजर अभिजीत जोशी, क्लोजिंग बैलेंस अभी भी 10,000 ही है जो हमने ब्रांच ऑफिस में डाला था। अब हम ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करेंगे ब्रांच ऑफिस के, तो जाएंगे फिर से इंपोर्ट में और लेंगे ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट। अब हम लेंगे B1T ब्रांच 1 का ट्रांजैक्शन, एंटर। अब यहाँ एक एंट्री आ गई है, जाएंगे डे बुक में, यह है एक रिसिप्ट जो अभी 1000 की आई है हमारे ब्रांच 1 से। अब ब्रांच 2 का डेटा हम इंपोर्ट करेंगे, तो ब्रांच 2 का डेटा इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंपोर्ट में, फिर लेंगे ट्रांजैक्शंस। हमने केवल ट्रांजैक्शन ही एक्सपोर्ट किया था ब्रांच 2 से, इसके लिए ये केवल B2T है, पर यहाँ हमें याद रखना है कि मास्टर भी अपने आप इंपोर्ट होने वाला है, क्योंकि ब्रांच 2 से एक्सपोर्ट करते समय हमने एक्सपोर्ट रिलेवेंट मास्टर्स को यस करके रखा है, तो देंगे एंटर। अब यहाँ देख सकते हैं कि डेट 2 आ गई, जाएंगे डे बुक में, F2 स्पेस बार, यहाँ कमीशन रिसीव भी आ गया है, यानी ये लेजर भी क्रिएट हो गया और हमारा ट्रांजैक्शन भी यहाँ आ गया। तो ये था एक तरीका कि XML के द्वारा किस तरह से हम डेटा टैली टू टैली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।